नमस्कार। इस सीरीज के 5वें विश्लेषण में हम उस टर्निंग पॉइंट पर बात करने वाले हैं जो शायद ग्रोइंग अप का सबसे इंटेंस और स्ट्रेसफुल हिस्सा होता है। ग्रेजुएशन के बाद का भविष्य क्या होगा, ये सोचना अपने आप में एक बहुत भारी दबाव पैदा करता है ना? चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय की गहराई में चलते हैं और समझते हैं एक्सपेक्टेशन कोलिजन यानी उम्मीदों के टकराव को। आखिर कैसे हम अपनी एक अनोखी पहचान को प्लीजिंग रिफ्लेक्स यानी दूसरों को खुश रखने की उस ऑटोमेटिक आदत से अलग कर सकते हैं। सोचिए क्या हो अगर माता पिता का सपना कुछ और हो और एक स्टूडेंट की इच्छा बिल्कुल अलग। ये सिर्फ एक आम सा सवाल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा बहुत भारी भावनात्मक बोझ छिपा होता है। जरा उस आम सी स्थिति को इमेजिन कीजिए। कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म सामने रखा है, दिमाग में एक अजीब सी घबराहट, एक एंग्जाइटी घूम रही है। अंदर से एक आवाज़ उठती है जो अपने नए सपनों की बात करती है, लेकिन ठीक उसी वक्त दूसरी आवाज़ परिवार की उन उम्मीदों की आती है जो कंधों पर किसी भारी चट्टान जैसी लगती हैं। ये घबराहट बिल्कुल नेचुरली आती है क्योंकि यहाँ हमारे व्यक्तिगत सपने और अपनों की खुशी बिल्कुल आमने सामने आकर टकराते हैं। तो दरअसल ये टकराव कहाँ और क्यों हो रहा है? अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ है माता पिता की उम्मीदें जो पूरी तरह से सुरक्षा और परंपरा की नींव पर टिकी होती हैं, और दूसरी तरफ है हमारी व्यक्तिगत इच्छाएं जिनकी बुनियाद स्वतंत्रता और नई चीजों को जानने की उत्सुकता पर होती है। यहाँ सबसे अहम बात ये समझना है कि ये टकराव किसी बुरे इरादे वाले पेरेंट्स या किसी बागी जिद्दी टीनेजर के बीच का झगड़ा बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद प्राकृतिक नेचुरल टग ऑफ वॉर है। एक तरफ सदियों से चला आ रहा सुरक्षित रास्ता है और दूसरी तरफ आज़ादी से खुद को खोजने की चाहत। ये दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही और समझने लायक हैं। अब इस भावनात्मक हिस्से से आगे बढ़ते हुए इसके पीछे के मनोविज्ञान पर नजर डालते हैं। अनपैकिंग द प्लीजिंग रिफ्लेक्स, द इनविजिबल मास्क। ये दूसरों को खुश करने की इच्छा या अर्ज टू प्लीज दरअसल एक डीपली इनग्रेन्ड सर्वाइवल स्क्रिप्ट होती है। इसे एक पेपर क्राफ्ट मास्क यानी कागज के मुखौटे जैसा समझा जा सकता है। ये मुखौटा पहनकर बड़ा सुरक्षित, बड़ा सेफ महसूस होता है क्योंकि हमें हमारे अपनों ने पहनाया होता है। बचपन से ही हमें आसपास के लोगों को खुश करना सिखाया जाता है और धीरे धीरे ये एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स बन जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है ना कि ये मुखौटा किसी और का है। जब लाइफ के सबसे बड़े फैसले लेने की बात आती है तो इस मुखौटे के पीछे छिपे रहने से अंदर ही अंदर एक डर, एक पैनिक पैदा होता है। एक अलग रास्ता चुनना इसीलिए इतना डरावना लगता है क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है उस सेफ्टी स्क्रिप्ट को फॉलो करने की। इस स्थिति को समझने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं इंडिविजुएशन। ये एक ऐसी जरूरी विकास की प्रक्रिया है जहां कोई व्यक्ति अपनी खुद की एक अनोखी पहचान को परिवार की उम्मीदों से पूरी तरह अलग करता है। इस पॉइंट को स्ट्रिक्टली नोट करना चाहिए। अपनी अलग पहचान बनाना किसी को धोखा देना नहीं है, ना ही ये कोई स्वार्थ है। विज्ञान के हिसाब से हेल्दी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए ये एक बेहद जरूरी माइलस्टोन है। ये एक साइंटिफिक जरूरत है जिसके बिना कोई इंसान पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो सकता। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक इवोल्यूशन है, विकास है, कोई बिट्रेयल या धोखा नहीं। इस एक छोटे से माइंडसेट शिफ्ट से दिमाग का सारा स्ट्रेस और वो मेंटल फॉग अचानक छटने लगता है। जब कोई स्टूडेंट अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चुनता है तो वो अपनों से दूर नहीं जा रहा होता, बल्कि वो एक्चुअल में बड़े होने के अपने अल्टीमेट गोल को पूरा कर रहा होता है। चलिए, अब इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल टेस्ट से गुजारते हैं। अब प्रैक्टिकल आइडेंटिटी एक्सरसाइज टेस्टिंग द रिफ्लेक्स। इस थ्योरी को असल जिंदगी में अप्लाई करने के लिए यहाँ एक सिंपल इमीडिएट एक्शन स्टेप है जिसे अभी इसी वक्त किया जा सकता है। बस इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला स्टेप, अपना एक प्राइमरी करियर गोल किसी नोटबुक या पेपर पर लिखिए, जो भी लक्ष्य सबसे पहले दिमाग में आए। दूसरा स्टेप, खुद से एक डायरेक्ट सवाल पूछिए, असल में ये किसकी आवाज़ है जो मुझे ये करने को कह रही है? क्या ये सच में अंदर की आवाज़ है या सोसाइटी, पेरेंट्स और दोस्तों की उम्मीदों का शोर है? और अब तीसरा स्टेप, अगर ये रियलाइज़ हो कि ये गोल सिर्फ और सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए है तो उस पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दीजिए, उसे काट दीजिए। ये स्टेप बाय स्टेप तरीका उस ऑटोमेटिक प्लीजिंग रिफ्लेक्स को तोड़ने और अपने सच्चे इरादों को टेस्ट करने का सबसे असरदार प्रैक्टिकल टूल है। ये अभ्यास दिमाग के लिए एक मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है। पहले पॉज करना और उस लिखे हुए गोल पर डीपली रिफ्लेक्ट करना, फिर उन बाहरी आवाज़ों की गूंज, उस एको को ध्यान से सुनना और पहचानना,
और सबसे बड़ा स्टेप, खुद को ये फ्रीडम, ये इजाज़त देना कि उन रास्तों को परमानेंटली एलिमिनेट किया जा सके जो पूरी तरह से इनहेरिटेड हैं, जो बस विरासत में मिले हैं। यह प्रोसेस कंप्लीटली उस दिमागी घबराहट को क्लियर कर देता है और वही डिज़ायर्स बाकी बचती हैं जो एक्चुअल में उस स्टूडेंट की अपनी पहचान होती हैं। अब जब सफ़र में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आगे की दिशा पर फोकस करते हैं। लुकिंग अहेड, फ्रॉम हु टू हाउ, फाइंडिंग नेचुरल लेवरेज। लेकिन इसके बाद एक और दिलचस्प सवाल पैदा होता है, हमें एक्चुअली कैसे पता चलेगा कि हम किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं? एक बार जब उम्मीदों का वो मुखौटा हट गया और अपनी पहचान समझ आ गई, तो अब अपनी असली ताकत, अपनी नेचुरल लेवरेज को कैसे ढूंढें? ये बिल्कुल वही पॉइंट है जहां हम इस सीरीज के छठे विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। अगले विश्लेषण में हम द फ्लो स्टेट और नेचुरल लेवरेज की उस जबरदस्त दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम देखेंगे कि कैसे आइडेंटिटी चुनने के बाद अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना जाता है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले हिस्से में आपसे फिर मुलाकात होगी।